अभी थोड़ा दिन पहले भी फंक्शन करो तो भी मैंने मन सबने सम्मानित करे। डॉक्टर बननो मेरे दादो सा को सपनो सब कहता कि नहीं बांको सपनो है तो पूरा करना है। मैं तो जब 10th में जब तक तो मन कुछ ध्यान ही नहीं होगा डॉक्टर बनवा के लिए क्या करना पड़े। जब मैं वहाँ फोन करके बताई तो इतना खुश हो रहा कि मैं बोल रहा है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। नीट का मामला में तो मैं सोचूं कि बच्चा कम से कम 9th तक या 10th तक तो सोच ही लेना चाहिए। जब ये अब तो रिटायरमेंट लेना है बे टाइम पर ही बुक बंद होगी बस पहली बुक बंद होनी है। तो वापस इधर बताओ कि मेरे समझ में नहीं आया कोई बच्चों 15 घंटा कहीं पढ़ सका है। तो थे बता रहे थे पापा को नाम थे लियो है शाम की मम्मी रोटी डाल देगी। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस एलडीसी सीईटी की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। कई रातें जागना पड़ता है सफलता पाने के लिए। मेहनत का फल यूँ आसानी से नहीं मिलता। राम राम जी, मेरा नाम है अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू के। मैंने उमेश के साथ आधा पहुंचा हाँ झुंझुनू का झाजड़ गांव में जगह का तहसील लागत नवलगढ़। अभी आप बैठे हाँ अंशु जी के घर और अंदर बेरा की बे नीट की एग्ज़ाम देगी अभी और एम्स के अंदर तैयारी कर रहे हैं बे। तो बस अब बातचीत करांगा कि कट्ठे पे तैयारी करी है और के हिसाब से कितनी भी पढ़ाई करी, क्योंकि कई बच्चा का जो कन्फ्यूजन रहे कि लगातार पढ़ना ज़्यादा सही रहे, फिर जहाँ 12-13 घंटा 15 घंटा पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो नीट के एग्जाम क्लियर की करेडी है कटे से तैयारी करी के तरीके से तैयारी करी सारी बातें तब आशा करांगा वीडियो में अंत तक बना रही हो। राम राम जी। राम राम साय। एक बार तारो परिचय दे दो। मैं अंशु शेखावत नीट की तैयारी करी सिक्कर से और अभी मैं एम्स जोधपुर में कर रही हूँ एमबीबीएस कर रही हूँ। बाकी मैं गांव से ही करी सारी पढ़ाई। 10th तक मैं गांव के स्कूल में पढ़ी, फिर 12th में जाके नवलगढ़ के एक स्कूल में पढ़ी सुबोध स्कूल में। फिर भी के बाद मैं सिक्कर में तैयारी करी गुरु कृपा इंस्टीट्यूट से और अभी मैं एम्स में जोधपुर में एमबीबीएस कर रही हूँ। ये आप बात करा कि भी कोचिंग की तरफ बात करा कि के हिसाब से बड़े माहौल हो और के तरीकों रहते हो अपन को तैयारी करवाना। कोचिंग को एकदम बढ़िया माहौल हो, टीचर्स मतलब फुल सपोर्टिव है, एकदम अच्छी फैसिलिटी देता बच्चा ने। क्लास वगैरह का माइन बढ़िया से अच्छे से पढ़ानो, टेस्ट सीरीज अच्छे से ऑर्गेनाइज करवानो, हर चीज़ एकदम मतलब बच्चा के एकदम पेरेंट्स की जिया केयर करता। यूँ फील को नहीं तो का घर से बहुत दूर आ, एकदम अच्छे से ध्यान रखता, बढ़िया से पढ़ाता। हॉस्टल में रहता है बड़े? नहीं मैं हॉस्टल में को नहीं, मैं रूम लेकर रहती हूँ। तो मतलब बात थे बता रहे कि माहौल जो का वो बिल्कुल फेमिलियर हो लागतो को नहीं कि आप घर से नाका हाँ। बाकी प्रोसेस जहाँ आप अपनी तैयारी को कह रहे हो कि जहाँ एग्जाम कितने दिन से करानी है, बुक्स वगैरह प्रोवाइड करनी है, जब बतानी है, तो क्या प्रोसेस रहता है उनको? तो बुक्स वगैरह तो मैं स्टार्टिंग में जाते ही दे दी सारी। बी के बाद में जिया जिया क्लास लगती तो पहले तो स्टार्टिंग में हफ्ता में 2 बार टेस्ट लगता, एक तो बुधवार ने एक संडे मतलब दितवार ने। बी के बाद में थोड़ा टाइम बाद में टेस्ट को थोड़ा ड्यूरेशन कम कर दिया क्योंकि कोर्स ज़्यादा तेज़ी से चल लगो, तो फिर सिर्फ संडे टेस्ट लगता। स्टार्टिंग में एक चैप्टर को टेस्ट लेता, फिर 3-4 चैप्टर मिक्स करके फिर एक पूरा सब्जेक्ट को फिर पूरा सिलेबस को यूँ करके फाइनल आता था। लास्ट में एक डिटेल सीरीज चला हुआ है बहुत शानदार, मतलब डेली टेस्ट ले 3 दिन तक कंटिन्यू एक सब्जेक्ट को, फिर चौथे दिन 3 को मिला के, फिर 3 दिन एक सब्जेक्ट को, फिर 3 को मिला के यूँ करके लास्ट तक पूरी तैयारी करवाते और लास्ट में फाइनल में प्री नीट लेके और बाद में नीट से 2-3 दिन पहले फ्री कर देगा। अच्छा बताओ कि जहाँ अभी थे जोधपुर एम्स में तैयारी जहाँ तारी चल रही है ट्रेनिंग, तो ये बताओ कि अभी जहाँ बन के साथ में जहाँ संपर्क रह गया या फिर जहाँ भाई तैयारी कर ली तो भारत से फ्री हो? नहीं बस से संपर्क रहे हुए ये जी अभी थोड़ा दिन पहले भी फंक्शन करे तो भी मैंने मन सबने सम्मानित कराया बुलाया और फिर भी लास्ट तक जुड़ा रहे जी। जब मैं हाँ कोचिंग में तो भी दिखाता कि बहुत पुराना बच्चा जो 2007 से वहाँ सिलेक्ट हुआ तब से मिलवाता बन बताता कि देखो आज की जहाँ पहुँच गए, मतलब बच्चा मोटिवेट करने के लिए भी पीछे का बच्चा हमेशा जुड़े रखे ताकि नया बच्चा वहाँ से मोटिवेट होता रहे। अच्छा एक चीज़ बताओ कि जहाँ थे नीट की एग्ज़ाम देने के बारे में, डॉक्टर बनने के बारे में कद सोची, कद तारे दिमाग में आया कि आप डॉक्टर बनागा? डॉक्टर बनना मेरे दादो सा को सपना हो बे, मतलब बहुत छोटी जब वे कहता कि मेरी पोती डॉक्टर बनेगी। नहीं अच्छा एक सवाल जब बीच में रखना चाहूँगा कि तारे दादो जी को सपना डॉक्टर बनने को, तो तारे पिताजी ने क्यों बनाया हुए? वहाँ शायद भी टाइम पर कोई फैसिलिटी इतनी को नहीं हुई या भी टाइम पर इतनी नॉलेज को नहीं हुई, जानता को नहीं हुआ कुछ ना कुछ, मतलब वहाँ को भी सपनों का पापा भी कुछ अच्छा करे तो वे भी आर्मी के लिए बहुत तैयारी करी, लेकिन वहाँ लक की बात है तो फिर ठीक है। फिर वे बाद में मैं छोटी जब सपनों देखियो मेरी पोती डॉक्टर बनेगी, फिर लास्ट में बेकौन रिया तो फिर मेरी माँ मेरे पापा मतलब मेरे दादी साहब पापा सब कहता कि नहीं बांको सपनों है तो पूरा करना है। तो फिर ये सारा जना मेरे बहुत सपोर्ट करे, पापा भी मन मतलब एक सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई, मन सिक्कर में भेजी बीजा भी हर तरीके की सुविधा दी कि मैं डॉक्टर बन सकूँ, मैं सपना पूरा कर सकूँ। जैसे बता रहे थे दादू जी को सपनों डॉक्टर बनाना को हो, तो जब चाहे भी हिसाब से थे टाबर आसान बेरों को कि डॉक्टर हुआ कहीं तैयारी हुआ क्या हुआ था, जब मेच्योर होया तो कौन सी क्लास में था ने आप विचार कर लियो कि भाई अपन जो कोई डॉक्टर बन रहा है, जब तक तो वो घर का सपनों थारो सपनों कद बने? मैं तो जब 10th में जब तक तो मन कुछ ध्यान ही नहीं होगा डॉक्टर बनवा के लिए क्या करना पड़ा है क्या नहीं करना पड़ा है। फिर पापा बोला कि बायो लेनी है, बायो सब्जेक्ट ले ली। फिर जब 11th-12th में बायो पढ़ी जब जाके थोड़ा बहुत यहाँ हो कि हाँ डॉक्टर बनवा के लिए बायो पढ़नी है, आगे जाके नीट की तैयारी करनी है, नीट को एग्जाम देना है।
तो बीजा से जाके मेरे मन में थोड़ा थोड़ा यहाँ बना क्योंकि यार अपन भी डॉक्टर बनना है तो फिर इन बड़े से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बड़े से तैयारी करनी पड़ेगी। तो जहाँ नीट की एग्जाम क्लियर करने के बाद में दादी जी जगह पे कितना के खुश हुआ? अरे बहुत खुश हुआ बे, तो मतलब जब मेरा रिजल्ट आया जब बीजा कोनिया गुजरात रहे फिर बड़ा पा तो वे आधी बारी जान बार बीजा रहे तो बांकन गेड़ा तो जब मैं वहाँ फ़ोन करके बताई तो वे इतना खुश हो रहा कि मैं बोल रहा कि मेरे समझ में को नहीं आ रहा मैं अब क्या करूँ। तो अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ कई बच्चा का जहाँ कन्फ्यूजन रहे कि भाई अपन 8वीं क्लास से जो को है वो अपन कोई भी फील्ड में जहाँ अपन आर्मी में जानो है या फिर अपन रीड में जानो है, जो भी अपन फील्ड में जानो है, तो 8वीं में अपन अपना गोल निर्धारित करा तो आप ज़्यादा सही रहे, या 10th के बाद में करा तो ज़्यादा सही रहे, फिर 12th के बाद में करा तो सही रहे। तो कि कौन सो सही वक्त कौन सो है बी टाइम अगर आप सोच लें हाँ भी फील्ड का नहीं चाल पड़ा तो थोड़ा सो आपने लिए आसानी हो जाए। नीट का मामला में तो मैं सोचूं कि बच्चा कम से कम 9th तक या 10th तक तो सोच ही लेना चाहिए क्योंकि भी सब वो 11-12 में फाउंडेशन कर सके तो भी टाइम थोड़ा सेव हो सके। मेरे मामला में 12th के बाद में सीख गई, 12th तक तो मन कुछ आइडिया ही नहीं नीट में किया को पेपर है किया को नहीं है, फिर मैं बीजा तैयारी करी तो भी मन अब पहली फील को नहीं तो, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज में जाके यहाँ फील हुआ कि यार अफा थोड़ा लेट होगा, मतलब अफा 2-3 साल और जल्दी कर सका अगर आप पहले 11-12 में फाउंडेशन करे हो तो, या फिर टाइम पर पढ़ाई करके टाइम पर नीट क्लियर कर ली होती तो नीट में। और फिर गाँव में लोगों ने ध्यान भी कौन रहे हैं कि अफा बच्चा डाल दें, अगर वे सोचे भी कि यार अभी तो 10वीं तो करी अभी क्या भेजा टाबर ने, अभी तो 12वीं करवा दे बाद में सोचते हैं तो वे लेट कर दे तो नीट IIT यहाँ खाली तो फाउंडेशन में डाल ही देना चाहिए 11-12 में। और बाकी जो भी है फिर भी बचपन में तो मस्ती करना चाहिए, मस्ती रहना चाहिए। 11 तक सोच लेना चाहिए कि भाई क्या करना है फ्यूचर में, तो भी के हिसाब से अकॉर्डिंग से तैयारी करना शुरू कर दो। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये बताओ कि जहाँ 10th करने के बाद में बता रहे हो कि अपन में करना चाहिए, लेकिन जहाँ थारी है बात करें फिर जहाँ और बच्चा की बात करा तो माँ बाप जहाँ चीज़ के लिए कहें तैयार हो कि भाई इतना छोटो बच्चों है, क्योंकि पहली बात तो यार है कि माँ बाप के लिए टाबर हमेशा छोटो ही रहो, चाहे वो डॉक्टर बन जाओ चाहे वो इंजीनियर बन जाओ कुछ भी बन जाओ वो, लेकिन इतनी छोटी उम्र में माँ बाप भी चीज़ के लिए के हिसाब से तैयार नहीं बन न थे के खड़ो चाहो कि अगर बच्चे को थोड़ा सा सेक्रीफाइस जो है वो तो टाबर ने भी करना पड़े, माँ बाप ने भी करना पड़े, तो थारे मामले में जो तैयार होगा आगे? मेरे मामला में 11-12 तक तो बोल रहे हैं मन कोई नहीं, नॉलेज कोई नहीं, 12th में जाके नॉलेज हो गया, अब कोचिंग करवानी अब सीख डालना है। लेकिन फिर भी माँ बाप के लिए तो बच्चों कितों भी बटो के बारे जाओ बिन हमेशा वही लगा को यार मेरे टाबर बारे रह रहे, मेरे टाबर खा रहे हो को नहीं, पी रहे हो को नहीं, बढ़िया कौन रह रहे हो, हॉस्टल में रह रहे हैं। पर वो ये सोचेगा अगर आप 2 साल बाद में भेज रहे हैं तो 2 साल पहले भेज देंगे, वो टाइम सेव हो रहे हैं। अब जी हाँ मैं भी बाहर चल गई, मेरे भाई भी बाहर चल गो तो मैं मम्मी ने बोल रही हूँ मम्मी मैं सब दोनों बाहर चल जाऊँगा था क्या आवड़े को, तो मम्मी कह रहे बेटा आवड़े तो को नहीं पर मन लगाना पड़सी इलाज के, नहीं तो थारा भविष्य के लिए रहना तो पड़सी। तो बस वो ये माँ बाप ने ये सोचना चाहिए कि बच्चा भविष्य के लिए रहना तो पड़ेगा। दिन में जाके बार फोन आता? दिन में मेरा तो फिक्स होगा एक भी रात यही कोनी कि मम्मी से बात करे बिना मैं सोगी। अगर कोई दिन मैं बाई चांस भूल गई मम्मी से बात नहीं करी तो रात में 10:30-11 बजे तक भी फ़ोन करेगा, लेकिन जब तक बात नहीं होगी, जब तक नींद को नहीं और माना तो नहीं सो गया तो नहीं नींद आती बात करे बिना। और अभी भी गुनिया मैं MBBS कॉलेज में हूँ तो भी डेली बात करनी है तो करनी है। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जहाँ नीट की तैयारी थे कर रहे हाँ अपने कोचिंग से भी टाइम तो जहाँ तैयारी करनी पड़ती, और भी मैं और अब की जैसे पढ़ाई कर रहे हो एम्स के अंदर कितनों के फ़र्क आ गो? अब की पढ़ाई में है कि अब पढ़ना तो अभी भी है और पहले से ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, लेकिन ये है कि बच्चे टेंशन को नहीं, पहले तो यार नंबर को नहीं आओगे, सिलेक्शन को नहीं होगा, नंबर को नहीं आओगे सिलेक्शन, अब बात टेंशन कम होगी, बाकी पढ़ना तो अब से पहले से ज़्यादा ही है, बाकी अब थोड़ा फ्री होके एकदम फ्री माइंड से पढ़ सका मस्त रहेगा। मैं ये भी सुनी कि भाई डॉक्टरी के लिए जगह पढ़ाई हुआ जाए ट्रेनिंग हो किताबा जगह भी इतनी ज़्यादा हुई ही कि बात देख के दिमाग खराब हो जाएगी, असली अपनी परीक्षा तो अब शुरू हुई है। हुए तो है भी चाहे मैंने एक बार तो स्टार्टिंग में तो ये लगा कि यार नीट में तो फालतू में खुश होता है MBBS में जाके पढ़ने को नहीं, शुरू में तो किताबा देख के बहुत टेंशन में आए कि हुआ गो को नहीं होगा आपने से, मतलब हमेशा हर एग्जाम से पहले ये टेंशन हुए बस पास हो जाऊंगा, बस पास हो जाऊंगा, अब कब पास हो जाऊंगा, अगली बार तो बहुत पढ़ लेंगे। और फिर यह भी लगा कि यार आप करी कौन सकांगा कर लेंगा हो जाएगा को नहीं, बट फाइनली हो जाए। पर अच्छा बताओ कि डॉक्टरी जी फील्ड थे जी के अंदर से आया हो तो इसके अंदर जाए बताया जाए कि लास्ट तक जो है वो कितनी भी उम्र हो जाओ काफा कोई सा भी पद को चल जाओ सीखनो जो रहना वो लगातार चालू रखना फन पड़ा है। अब सीखनो बंद कौन इसका यह कहें कि लाइन है, क्योंकि अंदर जहाँ बात कि अलग अलग तरह की बीमारियाँ जगह भी आती रही। अब जहाँ कोरोना बीमारी ही पहले कदे ही को नहीं आ गई, अब जहाँ जानवरों के अंदर एक लंपी बीमारी है पहले कदे को नहीं आ गई, तो नई नई बीमारी के बारे में रिसर्च करना हो जाए बारे हम जानना हो भाई के को साल रहो के को और रहो, तो पढ़ाई जी की बताने के लगे कि फील्ड के अंदर कदे बंद होगी कि नहीं, ये फील्ड में पढ़ाई कदे बंद होनी होनी लास्ट तक एकदम जब ये अब तो रिटायरमेंट लेना है बे टाइम पर ही बुक बंद होगी, बस पहली बुक बंद होनी है भाई हमेशा साथ ही रहेगी। नहीं मैं कह भी जाएगी सीखने की जी कोई उम्र को नहीं, आदमी जन्म से लेके जो मरने तक सीखे, तो सीखना जो वो बिल्कुल बुरो भी गुना है, सीखना हमेशा आदमी रहना चाहिए। अच्छा बताओ कि कई बच्चा के या कन्फ्यूजन भी रहे कि अपन दिन में 5 घंटा पढ़ना चाहिए या फिर 6 घंटा पढ़ा तो बढ़िया रहे, फिर 10 घंटा, कई बच्चे हैं कि मैं 10-10 घंटा पढ़ा 15-15 घंटा पढ़ा, तो मैं बस इतना बताऊँ कि मेरे समझ में नहीं आया कोई बच्चों 15 घंटा कहीं पढ़ सका है,
आज चीज़ मेरे भी समझ से बाहर हो जाएगी भाई झूठ बोल रहे हैं या फिर 15 घंटा हो भी सकेगा तो थारो के मानो है कि के प्रोसेस अपन रखनी चाहिए एग्जाम क्लियर करने के लिए। बात तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी रहेगा, कोई 4 घंटा में चीज़ें तैयार कर ले, कोई 8 घंटा लगे, लेकिन 15 घंटा वाली बात तो आप सही कह रहे हो। बात तो मेरे भी कौन समझ में आएगी 15 घंटा कोई क्या पढ़ सके। बाकी मेरा मानना है कि ठीक है 6-7 घंटा अगर आप कोचिंग के अलावा 7 घंटा रूम पर पढ़ रहे हैं तो इनफ है। बिग बाद में बाकी टाइम पर सो और बाकी जी हम बहुत सारा बच्चा है जो टाइम पास के लिए मतलब माइंड फ्रेश करवा के लिए, कोई बोले मैं गाना सुनूँ, कोई बोल रहे मैं मूवी देख के आऊँ, बाहर घूम के आऊँ हूँ, मैं तो टाइम पास के लिए सोती माइंड फ्रेश करवा के लिए। मतलब लगे सुबह से माइंड एकदम बढ़िया से फ्रेश हो जाए, क्योंकि क्लास में तो टाइम खराब कर रहा है फिर मतलब इतने टाइम तक हाँ फिर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं तो पढ़वा से नींद तो आवेगी, तो इससे अच्छा हो बाकी को टाइम सो जाओ तो फिर माइंड एकदम फ्रेश रहे उठा जब तक। सही है। बाकी के टाइम अगर आप मूवी देखांगा गाना सुनांगा अगर आप सोवांगा नहीं तो वो पढ़ाई के टाइम से बाद नींद अभी टाइम आओगी। तो ये बताओ कि पढ़ाई करने के लिए बात करें कि अपन मन से तो अपन हार्ड वर्क अपन करना ही पड़ा है, लेकिन ये चीज़ बताओ कि शरीर ने जो है वो कितनो मेहनत अपन नहीं करवाओ ताकि तो अपना ध्यान जो पूरा जोर जो आप पढ़ाई के अंदर लगा सका वो कितनों की जरूरी है शरीर के लिए। मतलब नीट IIT का एग्जाम है जहाँ अपन पूरा टाइम देना पड़ेगा, पूरा टाइम देना पड़ेगा तो बाकी और कोई काम तो कर ही कौन सका, लेकिन फिर भी आधा 1 घंटा एक्सरसाइज करके बॉडी इस फिट तो रख सकांगा। या नहीं कि एग्जाम चल रहे हैं पढ़ाई चल रही है बीच में बीमार हो रहे हैं, वो नहीं, थोड़ा बहुत तो एक्सरसाइज करना या थोड़ा बहुत खेलना कूदना वो आपकी लाइफ में से रखना चाहिए। लड़का लोग तो बाहर खेलना चल जाए कि मैं यहाँ हॉस्टल में जहाँ कोचिंग रहता तो मेरा ध्यान होगा भाई तो क्रिकेट विकेट खेल के आ जाता। लड़कियाँ मोस्टली बाहर तो जाओ कौन भी एक्सरसाइज करके आपको टाइम मतलब बॉडी फिट रख सके। बिके अलावा बाकी सारा टाइम पढ़ाई नहीं देना पड़ेगा, बाकी सो लो और पढ़ाई कर लो और खा लो पी लो, बिके अलावा यहाँ गुनी का और कोई काम कर लिया अभी तो टाइम गुनी। अच्छा एक चीज़ बताओ कि जैसे आप बात करें कि जिस हिसाब से बता रहा कि लड़का लोग जाए बाहर खेलने भी चल जाएंगे तो लड़का जो कहीं पे बाहर जाके चाहे पढ़ाई करनी हो चाहे खेलना हो लिए थोड़ी सी बात छूट ज़्यादा रहे। पिछला आप लगभग 1-2 साल पहले की बात करा तो हर फील्ड में आप बात करें कि लड़की जी की बहुत कम ही, लेकिन आजकल हर फील्ड में चाहे वो स्पोर्ट्स को हो चाहे वो कोई पढ़ाई को हो चाहे UPSC हो चाहे आप बात करें कि नीट की एग्ज़ाम हो, हर मजे की लड़की में बराबर जी की नंबर लेके आ रही। तो थाने के लगे कि थे जब जाने की सोची कि अपन नीट करांगा तो थारा भी मन में करेंगे डर हो गए कि भाई आप यार आप बाहर जाऊँगा आप कहीं करांगा के OC कुछ डर थारे दिमाग में हो गई। हाँ थोड़ा सा डर तो रहेगा क्योंकि शुरू से यहाँ की आदत रहेगा, ठीक है थोड़ा सा मामूली सा अंदर रहेगा, लेकिन पेरेंट्स को सपोर्ट रहेगा, परिवार को यहाँ रहेगा अपना माहौल ठीक है, फैमिली अच्छी है, ओपन माइंडेड है और वहाँ को साथ में सपोर्ट है तो ठीक है फिर डर कौन लगे। फिर कोई भी अपन जिंदगी के अंदर कोई भी काम करा तो घराना को पेरेंट्स को जो कुछ साथ है वो कितना हद तक जरूरी है बच्चा के साथ में? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मेरा मामला में तो मेरा मानना है कि पेरेंट्स को सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिकॉज बिना अगर कोई इंसान है जो आपका सपना पूरा करना चाह रहे हो और बिकॉज फैमिली भी के साथ नहीं है तो इन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, हद से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्ट्रगल तो फिर भी को कुछ होने को नहीं। मगर जब मेरे हो तो मैं पहली 2 बार नीट दी तो अब मेरे हो तो मैं पूरी तरह हार गई। मैं बोल रही पापा अब मेरे से कौन नहीं हो रहे हो, बस अब मेरे से कौन नहीं हो रहा, मैं कौन कहूँ मैं कॉलेज करूँगी। फिर मन जबरदस्ती करके मेरे पापा भेज दिया कि नहीं एक बार और ट्राई कर, तू 8 तक पूछ सके तो थोड़ा और कर सके, थोड़ी और कोशिश कर। तो अगर फैमिली साथ है तो कुछ भी हो सके। हाँ 1-2 एग्जाम्पल है, मैं मतलब सोशल मीडिया वगैरह पर देखा मिला फैमिली के खिलाफ जाके कुछ करे हैं, पर मन लगा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े वो अगर कोई करे हो तो भी के खिलाफ जाके। अच्छा एक चीज़ तो नहीं बताऊँ कि जहाँ नीट की एग्ज़ाम थे क्लियर करी है, अगर मैं कोई एक शख्स को नाम थाने पूछना चाहूँ कि जो को ई के पीछे मुख्य भूमिका के पीछे निभाई है कि बी को अगर बे नहीं होता तो यार एग्जाम आपने से होती ही को नहीं, तो की को नाम नहीं थे लेना चाहोगा? एक शख्स की बात है कि मतलब मन यह लग रही है कि जहाँ कोई कहेगा इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सके सुनवा मैं तो मन कदे कदे लगा है कि मेरे पापा ठान लिया अगर डॉक्टर बनाना ही है तो बस वे मन रुकवा ही कौन दिया। मैं कोशिश करी मतलब जिजा भी हारवा लागती जिजा भी थकबा लागती जिजा मोटिवेट करता आगे बढ़ाता। तो थे बता रहे पापा को नाम थे लियो है, शाम की मम्मी रोटी डाल देगी मुश्किल तो ये यहाँ तो फंसा के जा रहे हो मैंने सारी बात बिल्कुल सही, साथ सबको रहे, कोई को कम रहे कोई को ज़्यादा रहे, हमेशा कोई चीज़ 50-50% तो हो ही कौन सका, 49-51 तो हो ही हुआ है, बिल्कुल सारी साथ बात सही है। अच्छा एक चीज़ बताओ कि जाए काफ़ी बच्चा अभी भी जाए नीट की तैयारी कर रहे हैं महाराजा चैनल का देख रहे हैं, बान कोई संदेश थे अगर देना चाहो कि के हिसाब से भी तैयारी कर सके ही और के तरीकों बान अपनाना चाहो ताकि वे जल्दी जगह भी चीज़ में जाए थे एग्जाम क्लियर कर चुके हो वे भी तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सो वे तरीकों अपनावें कि वे जल्दी से जल्दी भी आपकी लाइन में सफल हो सके? मतलब तरीका में एक तो कंटिन्यूसली काम करो, यो नहीं कि अभी तो जी अभी नीट को एग्जाम हुए तो बहुत सा बच्चा वापस आएगा तो वापस आके मैं सोचेगा यार अभी तो आए यहाँ थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ा दिन बाद में पढ़ांगा, थोड़े दिन बाद में पढ़ांगा, फिर लास्ट में 2-3 महीना बचेगा जब भी शुरू होगा पढ़ना स्टार्ट करेगा। कंटिन्यूटी में कितनी जरूरी है बताओ? जब मान लो कि एग्जाम में अगर आप बात करें कि 2 महीना ही तो बी टाइम जम की पढ़ लें बहुत ज़्यादा सही रहे, फिर अपन लगातार एक दिन भी आप बीच में रुक नहीं जाते, आप 3 घंटा ही पढ़ो, आऊँ कौन सी चीज़ ज़्यादा जरूरी है? नहीं 3 घंटा लगातार पढ़ना सही है, लास्ट में 15 दिन तो चाहे छोड़ दो, मेरा मानना है कि पढ़ना छोड़ दो लास्ट में 15 दिन तो बहुत कम पढ़ो, बहुत कम। जो मान सर भी आई बात बोली कोचिंग में भी बोले अब भी थे मस्त पढ़ो एकदम ढंग से, फिर लास्ट में चाहे पढ़ना छोड़ दो, लास्ट को मैटर कौन करे। अभी लास्ट में अगर 2 महीना कोई कोशिश करके सोच रहे हैं कि मैं नीट क्लियर कर लूँ तो मैं सोचो वो खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं
कि मैं कर सकूँ कौन कर सकूँ 2 महीना। बाकी बहुत मुश्किल काम है, शुरू से कंटिन्यू पढ़ो, कंटिन्यू आप 3-4 घंटा डेली पढ़ रहे हो तो लास्ट में एकदम आसानी से आराम से निकल सके नीट। तो वीडियो पूरा देखने बाद थाने के लग गए कि अंशु जी की मेहनत है बा की हद तक रंग लाई है और बन का जगह विचार ही बन से थाने के सीखने मिलो। थारी जी की राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दोगा। वीडियो जो है वो लाइक से जरूर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर से कर दीजिए। करने एक घंटी को निशान है वो भी दबा दियो ताकि हमारा आवाना वीडियो थोड़ा हाथ मिल जाए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।